दोस्तों, मार्च और अप्रैल ये 2 महीने ऐसे हैं जिनमें किसान भाइयों की ज़मीनें खाली होनी शुरू हो जाती हैं और अप्रैल महीना आते आते सभी किसान भाइयों के खेत खाली हो चुके होते हैं। क्योंकि चाहे आपकी रब्बी वाली फसलें हों, उनकी भी कटाई अप्रैल माह तक समाप्त हो जाती है, और चाहे आपने अगेती सब्जियां लगा रखी हो, जो किसान भाइयों ने अगेती सब्जियां लगा रखी हैं वो भी अप्रैल माह तक समाप्त हो जाती हैं। उसके बाद में अप्रैल माह से लेकर अप्रैल, मई और 15 जून तक लगभग 2.5 महीने तक हमारे जो खेत है वो खाली पड़े रहते हैं। उनमें कोई काम नहीं होता है, कोई फसल नहीं लगाई जाती है। ऐसे में किसान भाई उस खाली पड़ी ज़मीन में अगर कोई ऐसी सब्जी फसल लगा देते हैं जो थोड़े समय में, मतलब कि जब आप जून के आखिरी सप्ताह में या अप्रैल माह में कोई और फसल लगाते हैं, उससे पहले पहले अगर ज़मीन खाली हो जाती है, ऐसी फसलों का अगर आप चुनाव कर लेते हैं जिनसे मंडी भाव भी आने वाले दिनों में काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएं और उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार मिल जाए, और कुछ ऐसी सब्जियां लगा लें जो थोड़ी लंबी अवधि की हों, यानी कि जो 3-4 महीने तक चलें और 3-4 महीने में आपको अच्छा खासा गर्मियों में उत्पादन दे जाए और अच्छे खासे मंडी भाव दे जाए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसी ही सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बताने वाला हूं जिनको आप आने वाले इस सीज़न में अपनी खाली पड़ी ज़मीन में अगर आप लगा देते हैं तो थोड़े ही दिनों में आप काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट उन दोनों सब्जियों से ले पाएंगे। और ये दोनों सब्जियां ऐसी हैं जिनके मंडी भाव भी किसान भाइयों को आने वाले दिनों में काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएंगे, एकदम हाईएस्ट मंडी भाव मिल जाएंगे, एकदम हाईएस्ट, और उत्पादन भी दोनों ही सब्जियों से काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा। तो अपने खाली पड़े खेत में इन 2 सब्जियों को लगाकर आप काफ़ी ज़ोरदार कमाई आने वाले इस सीज़न में कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियाँ देने वाला हूँ। कौन कौन सी सब्जियाँ हैं, कब तक आपको इनकी बुआई कर लेनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मंडी भाव और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आपको आने वाले सीजन में मिल सके, बारे में भी इन दोनों सब्जियों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इसलिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको जिन 2 सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, ये दोनों सब्जियां ऐसी हैं जिनको आप चाहे तो अप्रैल महीने में लगा दीजिए, चाहे आप मार्च महीने में लगा सकते हैं। लेकिन अगर मार्च में आपकी ज़मीनें खाली नहीं हो रही हैं तो आप अप्रैल माह में भी इन दोनों सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। और इन दोनों सब्जियों में से एक सब्जी फसल ऐसी है जो थोड़ी सी लंबी अवधि की फसल है, ज़्यादा समय तक आपको उत्पादन देगी और बढ़िया मंडी भाव देके जाएगी। और दूसरी फसल थोड़ी छोटी अवधि की है, थोड़े ही दिनों में आपको उत्पादन देके और जल्दी ही आपका खेत खाली हो जाएगा। उसके बाद में आप दूसरी फसलों का वहाँ पे चुनाव कर सकते हैं और मंडी भाव काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएंगे इस फसल के आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली फसल के बारे में, और वो है बैंगन की खेती, यानी कि ब्रिंजल फार्मिंग। आप इस पूरे मार्च माह में भी कर सकते हैं और उसके बाद में अप्रैल माह में भी लगा सकते हैं। काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट ये फसल इस समय पे लगाने पे आपको देके जा सकती है। और मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप देसी बैंगन का चुनाव कीजिए। जो कांटे वाला बैंगन आता है ना, उसकी डिमांड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है और भाव भी इसी जो टाइप का बैंगन आता है उसी के ज़्यादा भाव देखे जाते हैं मंडियों में। डिमांड इसकी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। बाकी अगर आपकी मंडियों में प्लेन बैंगन ज़्यादा चलता है तो आप उसको भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मंडियों में मंडी भाव की बात करें तो देसी बैंगन के मंडी भाव आपको ज़्यादा मिलते हैं प्लेन बैंगन के मुकाबले। प्लेन बैंगन का आपको उत्पादन थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है और देसी बैंगन का उत्पादन थोड़ा सा आपको कम मिलता है। बैलेंस कहीं ना कहीं वहीं पे आ जाता है, लेकिन भाव के लिहाज से देखें तो आप देसी बैंगन का चुनाव कीजिए, और अगर उत्पादन आपको ज़्यादा चाहिए तो आप प्लेन बैंगन का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसको मार्च के आखिरी सप्ताह में इसका प्लांटेशन करते हैं या फिर आप अगर 15 अप्रैल तक भी इसका प्लांटेशन कर देंगे ना, तो पहली ही हार्वेस्टिंग से आपको अच्छे खासे मंडी भाव देखने को मिलेंगे। क्योंकि गर्मियों में सभी सब्जियों की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि मंडियों में आवक बाकी सब्जियों की काफ़ी कम हो जाती है, और जिन किसान भाइयों ने बैंगन अगेती बैंगन लगा रखी है उनका उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है और मंडियों में उनकी आवक ना के बराबर रहती है। एक तो ये वजह है जिसकी वजह से आपको इसके मंडी भाव काफ़ी ज़ोरदार मिल जाते हैं, और बाकी सब्जियों की आवक भी मंडियों में काफ़ी कम रहने की वजह से पहली हार्वेस्टिंग से काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद में जब तक इससे आपको उत्पादन मिलेगा तब तक काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव आने वाले सीजन में मिल सकते हैं। और दोस्तों, बैंगन एक ऐसी फसल है जो आपको बाकी सब्जियों के मुकाबले मिर्ची की तरह लंबे समय तक उत्पादन देता है, यानी कि करीब लगाने के बाद में 7-8 महीने तक आराम से ये आपको अच्छा उत्पादन दे देता है। इस वजह से मंडी भाव भी आपको हर टाइप के मिल जाते हैं। एक ही मंडी भाव पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे कुछ फसलें हम लगा देते हैं
तो मंडियों में जो मंडी भाव चल रहे होते हैं उन्हीं भाव में हमें बेचना पड़ता है। तो कभी कभार अगर इसके मंडी भाव डाउन भी आ जाते हैं तो अच्छे मंडी भाव मिलने की भी इसमें उम्मीद रहती है और मिलते भी हैं। तो मतलब लगाने के बाद में आपको काफ़ी लंबे समय तक ये उत्पादन देगा, बरसात में भी चलेगा, तो बरसात में भी इसके मंडी भाव आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है लंबी अवधि की फसल होने की वजह से उत्पादन भी इसका काफ़ी ज़ोरदार मिल जाता है और भाव भी काफ़ी ज़ोरदार मिलने की वजह से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ये आपको आराम से देके जा सकता है। देखिए, अगर आप अप्रैल माह में इसका प्लांटेशन करते हैं तो इसमें और कोई ज़्यादा समस्याएं तो आपको नहीं आती हैं, उत्पादन काफ़ी ज़ोरदार मिल जाता है। लेकिन इसमें प्लांटेशन के समय आपके सामने कुछ समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि उस समय पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से अगर आप गलत समय पे और गलत तरीके से प्लांटेशन करते हैं तो उसमें आपके जो प्लांट है वो काफ़ी ज़्यादा मर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान, आपका जो नर्सरी का नुकसान है वो हो सकता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से इसका जो है प्लांटेशन करें। प्लांटेशन के समय आपको क्या करना है, जब आप ज़मीन वगैरह की तैयारियां कंप्लीट कर लें, बेड वेड बनाएं, तो उसके बाद में एक तो मिट्टी में हल्की नमी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिंचाई करें और उसके बाद आप जो है इसका प्लांटेशन करें, लेकिन पहले पलेवा कर लें, उसके बाद में ज़मीन वगैरह की तैयारियां करके बेड बना के उसके बाद आप जो है इसका प्लांटेशन करें। तो मिट्टी में उस समय पे हल्की नमी रहेगी तो ज़मीन की हीट जो है वो प्लांट को परेशान नहीं करेगी। और दूसरा, शाम के समय प्लांटेशन करें। 3 चीज़ों का ध्यान रख लीजिएगा, उसके बाद में ये समस्या आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ी नमी होनी चाहिए, उसके बाद में शाम के समय थोड़ा लेट इसका जो है वो प्लांटेशन करें। और प्लांटेशन करते समय तुरंत प्रभाव से ड्रेंचिंग विधि से इसकी सिंचाई करते रहें। लाइट का इंतज़ार नहीं करना है, ट्यूबवेल का आपको इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि हम शाम के समय जो है प्लांटेशन करते हैं, उसके बाद में ड्रिप रात को चलाते हैं। तो तब तक क्योंकि पूरे दिन में ज़मीन तपी हुई रहती है, मिट्टी में गर्मी रहती है, तो टेम्परेचर की वजह से रात को 10-11 बजे तक अगर आप ट्यूबवेल चलाते हैं तो उस समय तक आपके जो प्लांट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो तुरंत आप ड्रेंचिंग विधि से सिंचाई कर देंगे तो काफ़ी कम प्लांट खराब होने के चांसेस रहेंगे। इसमें आपके प्लांट कम से कम खराब होंगे। मतलब तो जैसे जैसे आप प्लांटेशन कर रहे हैं पीछे पीछे आप जो है ड्रेंचिंग विधि से प्लांट की सिंचाई करते रहें और उसके बाद में रात को जो है ड्रिप इरिगेशन से इसकी सिंचाई करें। 3-4 दिन तक लगातार हल्की हल्की आप सिंचाई करते रहेंगे तो एक भी प्लांट आपका खराब नहीं होगा। ये थोड़ी सी आप सावधानियां रखें। लगाने से पहले आपको क्या करना है, इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद 3-4 ट्राली या 4-5 ट्राली डाल देंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये एक लंबी अवधि की फसल है तो अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डालने काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। 50 से 60 केजी इसमें DAP खाद, 25 से 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश और लगभग 20 से 25 केजी यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के 3-4 कल्टीवेशन पहले कर लें आप, 2-3 कल्टीवेशन पहले कर लें और 1 कल्टीवेशन खाद उर्वरक डालने के बाद में आखिरी कल्टीवेशन करके उसके बाद में 4-4 या 5-5 फीट की दूरी पे बेड बना के 1-1 फीट की दूरी पे जिग-जैग आप इसका प्लांटेशन करें। बेड से बेड की दूरी का डिस्टेंस अच्छे तरीके से आपको मेंटेन रखना है, क्योंकि प्लांट बाद में जाके बरसात वगैरह होंगी तो मौसम बाद में जाके इसके और अच्छा अनुकूल हो जाता है, तो इस वजह से प्लांट काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। तो डिस्टेंस अच्छे से मेंटेन रखें, कम से कम 4 फीट या 5-5 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिए। मैं तो कहूँगा कि 5-5 फीट की दूरी पर बेड बनाएंगे तो उत्पादन और भी अच्छा मिलेगा और बरसात के सीजन में रोग बीमारियाँ कम से कम आपको देखने को मिलेंगी। तो 5-5 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिए और बेड की चौड़ाई पूरी रखें, ताकि जब आप जिगजैग प्लांटेशन कर रहे हैं तब भी प्लांट से प्लांट का जो डिस्टेंस है वो अच्छे से मेंटेन रहे। तो ऊपर से चौड़ाई कम से कम 3 फीट होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप जिगजैग प्लांटेशन करेंगे तो प्लांट से प्लांट का बीच का जो डिस्टेंस है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन रहेगा। उसके बाद में फल फूलों के समय में प्लांट अगर आपके काफ़ी ज़्यादा हैवी हो भी जाते हैं तो हवा वगैरह अच्छे से पास होती रहेगी, तो रोग बीमारियां भी काफ़ी कम देखने को मिलेगी और फल फूलों की संख्या भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। तो बैंगन भी दोस्तों उत्पादन के मामले में काफ़ी अच्छी फसल है। कम से कम आप ये मानिए कि अच्छे तरीके से अगर आप बैंगन की खेती करते हैं और रोग बीमारियों का ध्यान रखते हैं तो आपको कम से कम 1 एकड़ में 200 से 300 क्विंटल तक उत्पादन तो आराम से मिल जाता है और 20 से 25 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाते हैं। तो 3 से 4 लाख रुपए तक का प्रॉफिट बैंगन की फसल आराम से आपको देके जा सकती है। दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं अगली फसल के बारे में, और ये फसल आने वाले सीजन में आपको बाकी सब्जियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा मंडी भाव देके जा सकती है। इसके बारे में 3-4 दिन पहले भी मैंने आप किसान भाइयों को बताया था, फिर से मैं आपको बता रहा हूं। हरा धनिया किसान भाई इस पूरे मार्च और अप्रैल माह में लगा सकते हैं। कम से कम आप ये मानिए कि 100, 150, 200 रुपए तक के मंडी भाव भी आपको आने वाले सीजन में इसके मिल सकते हैं। गर्मियों में आप देखते हैं कि अच्छे खासे मंडी भाव इसके रहते हैं, सब्जियों में सबसे ज़्यादा भाव इसी के देखे जाते हैं। बस थोड़ा सा लगाते समय आप इसकी थोड़ी सावधानियाँ रख लीजिए और टेम्परेचर से बचाने के लिए आप थोड़े से उचित उपाय कर लीजिए। उसके बाद देखिए हरा धनिया भी
काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट आने वाले सीजन में आपको देके जा सकता है। दोस्तों इस समय पे हरा धनिया लगाने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो लगाने का खर्चा आपका बिल्कुल कम है, बाकी सब्जियों के मुकाबले आप ये मानिए कि ना के बराबर है इसका खर्चा, बिल्कुल कम खर्चे में आप इसको उगा सकते हैं। दूसरा, छोटी अवधि की फसल है, थोड़े ही दिनों में ये आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है। मैक्सिमम 35 दिन मानिए 35 दिन में आपको इसकी कटाई मिलने शुरू हो जाएगी। और छोटी अवधि की फसल है और चाहें तो आप जल्दी अपने प्लॉट को खाली कर सकते हैं। वैसे तो आप 2-3 कटाई, अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं और अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक वगैरह डालते हैं तो 2-3 कटाई आपको इसकी आराम से मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप जल्दी खेत खाली करना चाहें तो 1-2 कटाई करके आप लगभग 40 से 60 दिन में आप अपने प्लॉट को खाली कर सकते हैं। इसमें गर्मियों में आप थोड़ी सी सावधानियां रख लीजिए और थोड़ा सा जर्मिनेशन पे ध्यान दे लीजिए। थोड़ा सा ध्यान से अगर आपने जर्मिनेशन ठीक से इसका करवा लिया तो उसके बाद वह उत्पादन तो आपको आराम से इसका अच्छा मिल जाएगा। एक तो आपको ऐसे प्लॉट का चुनाव करना है, वैसे तो इसको छाया की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा धूप वगैरह गिरती है, बहुत ज़्यादा लू वगैरह चलती है, तब अगर थोड़ी हल्की बहुत छाया रहेगी तो इससे आपका उत्पादन भी अच्छा रहेगा और फसल भी खराब होने के चांसेस जो है वो कम देखे जाते हैं। तो वैसे भी किसान भाई हरे धनिए की खेती कोई लंबे चौड़े एरिया में नहीं करते हैं, थोड़ी ही दूरी में करते हैं। तो या तो ऐसे प्लॉट का चुनाव करें जहाँ पे उत्तर और पश्चिमी साइड में जो है कोई पेड़ वगैरह लगे हों, मतलब बाउंड्री पे कोई पेड़ वगैरह लगाए हुए हों, जिसकी वजह से लू का प्रकोप आपकी फसल में कम से कम देखा जाएगा। और उसके बाद में बीच में आप 7-7 या 8-8 फीट की दूरी पे पशुओं वाला चारा भी लगा सकते हैं, जिसकी वजह से भी टेम्परेचर जो है वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहेंगे। लगाते समय आप क्या करना है, छिड़काव विधि से बीज डाल के, आप चाहे किसी भी विधि से इसकी खेती करें, लेकिन अगर आप छिड़काव विधि से इसका बीज डाल के और फिर बीज को मिट्टी के अंदर मिला के उसके बाद में फव्वारा इरिगेशन से अगर आप सिंचाई करते हैं, इसकी पहली सिंचाई खास तौर से, उसके बाद में आप किसी भी तरीके से जो है सिंचाई वगैरह कर सकते हैं। लेकिन पहली सिंचाई जब तक जर्मिनेशन नहीं होता है तब तक अगर आप फव्वारा इरिगेशन की लाइन अंदर रखेंगे तो इससे काफ़ी अच्छा जर्मिनेशन रेट आपको मिल सकता है और जल्दी ही आपके बीजों का अंकुरण हो जाता है। तो बीज वगैरह डाल के मिट्टी के अंदर अच्छे से बीज को मिक्स करके उसके बाद में फव्वारा आप ऊपर चला दीजिए। और उसके बाद में अगर ज़मीन सूखती दिखे, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि जर्मिनेशन में थोड़ा सा समय लगता है, तो हल्की हल्की आप जो है थोड़ी सी नमी ज़मीन के ऊपरी सतह पर मिट्टी पे बनाए रखेंगे तो जल्दी बीज बाहर आपका निकल जाएगा। उसके बाद में जर्मिनेशन होने के बाद में आप जो भी आपकी सिंचाई के संसाधन है उस तरीके से आप सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा फव्वारा इरिगेशन से आप आराम से इसकी खेती की जा सकती है। और अगर मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम है तो उससे आप और भी अच्छे रिजल्ट आपको इसके मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सब्जियों की 2 फसलों के बारे में बताया है और दोनों फसलों को 15 अप्रैल तक भी अगर आप बुआई कर देते हैं इनकी तो काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव और काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन आने वाले सीजन में इन दोनों सब्जियों से आपको मिल जाएगा। थोड़े ही दिनों में लाखों का प्रॉफिट ये दोनों सब्जियां आपको आने वाले सीजन में देके जा सकती है। इन दोनों सब्जियों के बारे में आपके क्या सुझाव हैं और कौन कौन किसान भाई इन दोनों सब्जियों को मार्च और अप्रैल माह में लगा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।